बीजेपी के रडार पर आ गए। मौलाना पर मुसलमानों को भड़काने के आरोप लगे हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर मौलाना महमूद मदनी मुसलमानों को दुखता रोते हुए ऐसे जहरीले बोल क्यों और किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम बड़ी बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही थी और इसी बीच ऐसी बातें उन्होंने कही जो कि भड़काऊ बोल के तौर पर नजर आ रहे थे। जिहाद को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, वंदे मातरम को लेकर उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं। क्या कुछ और कहा ये भी आपको बताएंगे। मदनी के भड़काऊ बोल, जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर मुसलमानों का अपमान किया जा रहा। कहीं पर कोई आतंकवादी घटना हो जाती है तो उसको जिहाद बता दिया जाता है। मुसलमानों के ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं। जब जब जुल्म होता है तब तब जिहाद होगा, ये बेहद बड़ी बात बोलते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट, बाबरी मस्जिद और तलाकों के मामले में अदालतों पर सरकार का प्रभाव साफ दिखता है। इबादतगाह कानून को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मधुरा विवादों की सुनवाई होना चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब वो संविधान की पाबंदी करे। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके सुप्रीम होने पर ही सवाल खड़े हो जाते। वहीं वंदे मातरम को लेकर भी वो बोलते हैं कि मुर्दा कौम सरेंडर करती है। अगर कहा जाएगा वंदे मातरम बोलो तो वो बोलना शुरू कर देगी। जिंदा कौम हालात का सामना करती है। ऐसी तमाम बड़ी बातें न केवल वंदे मातरम को लेकर लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी घेरते हुए नजर आई हैं। वहीं मुसलमानों को लेकर वो कहते हैं कि भड़काऊ बोल यहां पर देखने को मिले हैं। क्या कुछ बोले हैं मदनी ये आपको सुनवाएंगे भी, लेकिन वंदे मातरम को लेकर वो कहते हैं कि मुर्दा कौम को बोलो, वंदे मातरम बोलने को तो वो बोलना शुरू कर देंगी। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गढ़े हुए हैं और इस्लाम में जिहाद का मतलब अन्याय और जुल्म के खिलाफ संघर्ष है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद को लेकर भी ये बेहद बड़ी बात वो बोलते नजर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी घेरा है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट को भी कहते हैं कि संविधान की पाबंदी करे तभी सुप्रीम कोर्ट सच में सुप्रीम। न्यायपालिका पर वो सवाल खड़े करते हैं। मुसलमानों को असुरक्षित महसूस कराया जा रहा है ये बोलते हैं। बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग, आर्थिक बहिष्कार और नफरती अभियानों का माहौल बनाया जा रहा है। धर्मांतरण कानूनों के जरिए मुसलमानों की दावत और तालीम को अपराध बना दिया है। ये तमाम बड़ी बातें इसी बीच वो गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत को हालांकि याद करते हैं और उसको लेकर इतिहास की बात भी करते हुए नजर आते हैं। मदनी का आखिर वो कौन सा बयान रहा, क्या कुछ भड़काऊ बोल रहे जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ है, आइए आपको वो सुनवाएं। तमाम सब्जेक्ट्स को यहां पर घेरते हुए बेहद बड़ी बातें बोलते हुए नजर आए, चाहे वो जिहाद हो, वंदे मातरम हो, सुप्रीम कोर्ट हो। जिस तरीके से आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर वो बोलते हैं संविधान की पाबंदी करे तभी सुप्रीम कोर्ट सच में सुप्रीम है। क्या कुछ कहा है आइए सुनवाएं। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। तो ये था मदनी का भड़काऊ बयान। इस बीच इस बयान पर अब बीजेपी भी बरसी है। मदनी ने भड़काऊ बयान दिया, देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, सफेदपोश आतंक के सरगनाओं की साजिश से सावधान रहना होगा। मदनी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। सुप्रीम कोर्ट पर मदनी की टिप्पणी शर्मनाक है।
मदनी ने शीर्ष अदालत का अपमान किया है। लोकतंत्र में जिहाद की कोई जगह नहीं है। जिहाद को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर और मुर्दा कौम बता दिया है। जो वंदे मातरम पढ़ते हैं, वंदे मातरम बोलने को कहा जाए, जो वंदे मातरम पढ़ना शुरू कर दे उसको मुर्दा कौम बता दिया है। ऐसे ही तमाम चीजें जिसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की है और अब यही भड़काऊ बयान है जिस पर बीजेपी भी बरस उठी है। लोकतंत्र में जिहाद की कोई जगह नहीं, मदनी ने भड़काऊ बयान दिया है। लोकतंत्र में ये तमाम बड़ी बातें जो उन्होंने कही हैं, जिससे में सबसे बड़ी बात जिहाद की रही, उसकी कोई जगह नहीं है। देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा है, बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और सफेदपोश आतंक के सरगनाओं को सावधान रहने की जरूरत। मदनी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। ये बेहद बड़ी बात यहाँ पर बीजेपी द्वारा पलटवार करते हुए कही गई है। लेकिन वाकई जिस तरीके का बयान ये रहा कि वंदे मातरम बोलने वालों को मुर्दा कौम बता दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, बदनाम किया जा रहा है। संविधान की पाबंदी करे तभी सुप्रीम कोर्ट सच में सुप्रीम है। आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। शमी